प्यारे छात्रों, कल द्रव्य के मैंने प्रकार आपको बताए थे भौतिक अवस्था के आधार पर, लेकिन आज रासायनिक अवस्था के आधार पर केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर आपको बताएंगे। और देखिए, सामान्य सी चीज़ है, जरा यहाँ ध्यान देंगे। ध्यान, जो द्रव्य होता है, द्रव्य को हम दो भागों में बांट सकते हैं, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण, यानी प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। तो द्रव्य जो होता है वो क्या होता है, वो शुद्ध पदार्थ और उसका डिवीजन किया जा सकता है मिक्सचर में, मिश्रण में। यानी कि द्रव्य दो प्रकार का हुआ, नंबर एक शुद्ध पदार्थ और नंबर दो मिश्रण। ठीक है, तो अब शुद्ध पदार्थों को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक तत्व और एक यौगिक। अब इनको थोड़ा समझना जरूरी है कि तत्व क्या होता है और यौगिक क्या होता है। देखिए, तत्व जो होता है, कोई पदार्थ है, ऐसा पदार्थ जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु हो, ऐसा पदार्थ जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु हो, वो तत्व कहलाता है। मान लो हमारे पास लोहा है, तो लोहे में एक ही प्रकार के परमाणु हैं। हमारे पास अगर लोहा है तो लोहे में एक ही प्रकार के परमाणु हैं, तो वो क्या, किसके परमाणु हैं? लोहे के परमाणु हैं। चांदी है तो चांदी में एक ही प्रकार के परमाणु हैं। तो ऐसे पदार्थ अगर वो शुद्ध है, उसमें कोई मिली हुई चीज नहीं होनी चाहिए, तो वो कैसे होंगे? एक ही प्रकार के परमाणु होंगे। तो लोहा है तो लोहा में एक ही प्रकार के परमाणु, चांदी है उसमें एक ही प्रकार के परमाणु, सोना है एक ही प्रकार के परमाणु। तो ऐसे पदार्थों को हम क्या बोल देते हैं? ये शुद्ध पदार्थ की कैटेगरी में आते हैं, और शुद्ध पदार्थों में भी इनको तत्व बोल देते हैं। आपने देखा बहुत से तत्वों के आपने प्रतीक याद किए होंगे, जैसे आपने याद किया होगा लोहे का Fe, चांदी का Ag। तो ये सब क्या है? ये तत्व हैं, क्योंकि इनमें एक ही प्रकार के परमाणु हैं। अब यौगिक क्या होता है, जरा यौगिक पे आप ध्यान देंगे। यौगिक क्या होता है? अच्छा, तत्व में एक बात और है, तत्व में परमाणु भी हो सकते हैं और अणु भी हो सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन अगर यौगिक है हमारे पास, तो उसमें क्या होते हैं? अणु H2। ठीक है, और एक ही प्रकार के अणु मिलेंगे। नाइट्रोजन है हमारे पास, नाइट्रोजन गैस है, तो उसमें क्या, एक ही प्रकार के अणु हैं, N2। तो तत्व में क्या हो सकता है? परमाणु भी हो सकते हैं एक ही प्रकार के, और अणु भी हो सकते हैं। तो तत्व आपको समझ में आ गया होगा। तत्व क्या है? ऐसे पदार्थ जिनमें एक ही प्रकार के परमाणु अथवा एक ही प्रकार के अणु, यानी एटम और मॉलिक्यूल। एटम है वो भी एक ही प्रकार के होने चाहिए, अगर वो मॉलिक्यूल से बना है तो उसमें मॉलिक्यूल भी क्या होने चाहिए? एक ही प्रकार के होने चाहिए। उन्हीं को कहते हैं हम तत्व। तो आपसे अगर जनरल भाषा में कोई पूछे भी तत्व बताइए, सामान्य उदाहरण बताइए, आप बता दीजिए। अगर शुद्ध सोना, शुद्ध चांदी, शुद्ध लोहा, शुद्ध कॉपर, ये सब क्या है? तत्व है। अब यौगिक की बात करें हम, तो यौगिक क्या होता है जी? तो यौगिक भी शुद्ध होते हैं, लेकिन इनमें एक ही प्रकार के परमाणु नहीं होते। यौगिक शुद्ध होते हैं, लेकिन इनमें एक ही प्रकार के परमाणु नहीं होते। जैसे मैं बात करता हूं जल की, H2O, तो ये क्या है? एक यौगिक है। तो इसमें क्या है? एक हाइड्रोजन का परमाणु भी है, ऑक्सीजन का परमाणु भी है। हाइड्रोजन कितने परमाणु हैं? 2 परमाणु हैं। ऑक्सीजन का कितना है? 1 परमाणु। लेकिन ये जो रेशियो है ये बिल्कुल निश्चित है, यानी कि जल जो बनेगा तो 2 परमाणु हाइड्रोजन के होंगे और ऑक्सीजन का कितना होगा? 1 परमाणु होगा। 2:1 के अनुपात में जल बनेगा। तो ये भी शुद्ध है। इन पदार्थों को भी हम क्या कहते हैं? इन यौगिकों को, ये जो यौगिक होते हैं इनको भी क्या कहते हैं? शुद्ध पदार्थ, जिनमें क्या है? अनुपात निश्चित हो। चाहे ये जल आप कहीं से भी लाएं, वर्षा का जल हो या अपनी लेबोरेटरी में बनाएं या कहीं से आप और इकट्ठा करके लाएं, तो इनमें अनुपात क्या है? बिल्कुल फिक्स ही है, 2:1 का अनुपात है, और ये शुद्ध ही पदार्थ होते हैं। मान लो हमारे पास ग्लूकोज है, क्या है? ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज क्या है? शुद्ध पदार्थ है, अशुद्ध पदार्थ है? शुद्ध पदार्थ है और यौगिक है, क्योंकि इसमें एक से अधिक परमाणु है। ग्लूकोज का C6H12O6। अब ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, तो इसमें कितने परमाणु? एक कार्बन का परमाणु, एक हाइड्रोजन का परमाणु और एक ऑक्सीजन का परमाणु है। लेकिन इनका अनुपात क्या है? 1:2:1।
6:12:6 मतलब क्या हो गया, 1:2:1 का अनुपात है। तो ऐसे पदार्थ भी क्या कहलाते हैं, शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं, जिनमें एक से अधिक परमाणु हो सकते हैं, लेकिन उनका अनुपात क्या होना चाहिए, अनुपात उनका निश्चित होता है। इनको हम कहते हैं यौगिक। तो आपको समझ में आ गया होगा कि तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है। अब हम बात करते हैं मिश्रण की। तो जैसे ही हमने द्रव्य को दो भागों में बांटा था, पहले शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। मिश्रण क्या हो गया, अशुद्ध पदार्थ। मिश्रण क्या हुआ, अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध कैसे हुई, ये दो तरीके के होते हैं। देखिए, एक समांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण कैसे होते हैं। अब आपने समांगी मिश्रण की बात करता हूं मैं, होमोजीनियस मिक्सचर। देखिए, आपने जल लिया और उसमें चीनी डाल दी आपने, और आपने एक क्या बनाया, घोल बनाया, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, ये मिश्रण कहलाएगा, ठीक है। या आपने क्या लिया, जल लिया और जल में थोड़ा क्या लिया, इसमें आपने थोड़ा धूल डाल दी, डस्ट डाल दी, ठीक है। ये भी आपका क्या कहलाएगा, मिश्रण कहलाएगा। तो देखिए, इसको आपने घोला, इसको भी आप घोलते हैं। घोलने के बाद आप क्या देखते हैं कि अगर देखिए इसका, अगर आप इसमें से एक चम्मच बाहर निकालते हैं, यहां से निकालो, यहां से निकालो, कहीं से भी निकालो, और उसके भौतिक और रासायनिक गुणों का अध्ययन करोगे तो वो समान है, हर जगह एक सा मिलेगा। यानी कि इसकी फेज जो है एक होगी, चाहे आप कहीं से भी, हर पार्ट, हर हिस्सा बिल्कुल रासायनिक रूप से समान है और भौतिक रूप से भी समान है। उसकी भौतिक और रासायनिक प्रॉपर्टी कैसी है, वो बिल्कुल एक सी है। तो ऐसे मिश्रण को हम क्या बोलते हैं, समांगी मिश्रण बोलते हैं। ऐसे मिश्रण क्या कहलाते हैं, समांगी मिश्रण। और विषमांगी मिश्रण कौन से हो सकते हैं, देखिए विषमांगी मिश्रण जैसे मैंने अभी बताया कि आपने जल लिया, जल में क्या डाला, डस्ट डाली, और डस्ट डालने से क्या हुआ, डस्ट डालने से अगर आप देखेंगे तो इसके अलग अलग पार्टों में जो अलग अलग हिस्से हैं, उन हिस्सों में आपको क्या होगा, उसका रासायनिक और भौतिक गुण आपको अलग अलग मिलेंगे। तो देखिए, कहीं कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, कहीं कम होगी। तो ये इस तरह के जो मिश्रण होते हैं उनको बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। तो आपने देखा, दोबारा से बता देते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं। एलिमेंट्स वो होते हैं, तत्व क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जिनमें एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं। एलिमेंट इज डिफाइंड एज ए प्योर सबस्टेंस दैट कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। दीज पार्टिकल्स मे बी एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ये परमाणु भी हो सकते हैं और अणु भी हो सकते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, आपने यौगिक की बात की थी। यौगिक में मैंने क्या बताया था, यौगिक में क्या होते हैं, एक से अधिक परमाणु हो सकते हैं ऐसे पदार्थ, लेकिन उनका अनुपात कैसा होता है, निश्चित होता है। कंपाउंड आर प्योर सबस्टेंस, ये भी प्योर सबस्टेंस होते हैं। कंपाउंड्स आर प्योर सबस्टेंस कंटेनिंग मोर देन वन काइंड ऑफ एलिमेंट्स और एटम इन फिक्स रेशो। फिक्स रेशो में होनी चाहिए, ठीक है। ये कैसे होने चाहिए, फिक्स रेशो में। समांगी मिश्रण में बारे में मैंने आपको बता दिया, ये अशुद्ध पदार्थ है, और अशुद्ध पदार्थ में ये दो तरीके के मिक्सचर बन सकते हैं, एक समांगी भी हो सकते हैं और एक विषमांगी भी हो सकते हैं। तो ये आपने पढ़ा। देखिए, घर से होमवर्क ये है, तत्व, यौगिक, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, प्रत्येक के 5-5 उदाहरण लिखना है, ठीक है। कल फिर आगे कल पढ़ाएंगे आपको। धन्यवाद।